हम इस देश के वासी हैं जहाँ रोज़ ही दंगा रहता है, जहाँ रोज़ रोज़ अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहते हैं। इस हाल में, इस दौर में हर दिल में तिरंगा बसता है। सो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोग थंबनेल देखे होंगे, है कि नहीं? तो मेनली इस वीडियो को मैं मोटिवेशनल वे के लिए बनाया है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नीरज चोपड़ा जो ओलंपिक्स खेले थे, उन्होंने हमारे देश के लिए कितने वर्ष बाद गोल्ड मेडल लाया है। तो सोचिए, एक गोल्ड मेडल के लिए हमारे देश में इतना जश्न मनाया जा रहा है कि नहीं? तो सोचिए 5-6 गोल्ड मेडल आए तो कितना जश्न मनाया जाए। तो यहाँ पे आने के लिए अभी इसके बाद जिक्र करेंगे, तब तक आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। तो ये मेनली स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए मोटिवेशन की तरह काम किए हैं। कौन? नीरज चोपड़ा ने, कि उन्होंने ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। इतने वर्षों के बाद उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है और इसको हर एक व्यक्ति प्राउड फील कर रहा है। इंडिया में हर एक व्यक्ति प्राउड फील कर रहा है कि नहीं? कि वो क्या कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट लोग और वे साइड नेता लोग और जो स्पोर्ट्स पर्सन है इंडिया का, वो लोग और हमारे प्रधानमंत्री, सभी लोग मतलब इंडिया में मोटिवेशन के तौर पे ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। हालांकि मैं भी स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे। लेकिन मज़ा का बात कब है कि नहीं? स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए मज़ा का बात कब है? जब कोई स्टूडेंट किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट मार रहा है और वो उस मुकाम के लिए हासिल हो जा रहा है, हासिल कर ले रहा है, ठीक है। तब कोई उसके लिए प्राउड फील करे और उसके लिए, चाहे हमारे लिए स्टेटस लगाए, तब हमारे लिए प्राउड की बात है। और क्या है, उस समय हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ओलंपिक जीतने के बराबर है। लेकिन क्या आप 3 महीना या 2 महीना या 1 महीना पहले, ओलंपिक के पहले, क्या आप नीरज चोपड़ा को जानते थे? इंडिया का मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, है कि नहीं? और अगर वो ओलंपिक में न ब्रोंज लेते, न सिल्वर लेते, न गोल्ड लेते, ठीक है, और वो 10th नंबर पे मान लीजिए आ जाते, तो क्या उनको कोई जानता? नहीं जानता। और उनको आज इस तरह से कोई ट्रीट भी नहीं करता, है कि नहीं? जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इनको 6 करोड़ दिया है, ठीक ना, और बीसीसीआई ने भी लगभग 1 करोड़ दिया है कि नहीं? और लगभग सीएसके का मेंबरशिप ने भी 1 करोड़ दिया है। और यहाँ तक भी पता चला है कि होंडा, ये महिंद्रा का जो मालिक हैं, उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव गिफ्ट किया है। तो सोचिए, जब जब एक गोल्ड मेडल ले लिए इंडिया के लिए कितने वर्षों के बाद, तब हमारे इंडिया के जो सारे नेता अभिनेता जो भी हैं, जो भी जाने माने हस्ती हैं, वो इनको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं ताकि वो स्टार बन गया है। और वो स्टार बनने के पहले ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं। स्टार जब कोई आदमी बन जाता है हमारे इंडिया में, तो कैसे वो ट्रीट करते हैं कि ये मेरे लिए ही स्टार हो गया है और आज हम इसको इतना दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको इतना वैल्यू देते हैं। कब? जब वो स्टार बन जाता है तब। लेकिन उसके पहले ऐसा ट्रीट नहीं किया जाता है इंडिया में। और आपको बता दें कि ऐसा कितना बार भी हुआ होगा, है कि नहीं, कि नीरज चोपड़ा को एमएलए चाहे एमपी के घर के बाहर वेट करना पड़ा होगा और वो वेट करवाए होंगे, क्योंकि उनका थिंकिंग क्या था कि ऐसा तो कितना प्लेयर ओलंपिक में खेलने आता है, तो मैं इसको क्यों इतना वैल्यू दूँ, वेट तो करना ही पड़ेगा मेरे सामने। लेकिन देखिए, इन लोग क्या है, इन लोग आईपीएल में पैसा लगाएंगे, है कि नहीं? इन लोग आईपीएल में पैसा लगाएंगे। और अगर आईपीएल में एक नॉर्मल प्लेयर खेल रहा है, ठीक है, और वो इंटरनेशनल नहीं खेला है कि नहीं? आईपीएल में कोई एक नॉर्मल प्लेयर खेल रहा है और वो इंटरनेशनल नहीं खेला आज तक, तो उस प्लेयर का नाम आप लोग को पता हो जाता है। लेकिन अगर ये नीरज चोपड़ा 10वां नंबर पैदान पे रहता है ओलंपिक में, है कि नहीं, 10वें पैदान पे अगर ये रहते तो क्या आप इसको जानते? शायद ये इनको कोई नहीं जान पाता। और ये यहाँ तक कि आईपीएल में जो इंटरनेशनल नहीं खेले हैं उनको भी लोग जान जाता है यहाँ पे, है कि नहीं? तो आपको बता दें कि यहाँ पे मतलब हमारे इंडिया में मतलब नेशनल लेवल, स्कूल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, है कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक लेवल पे बायस्ड है कि नहीं? जैसे आपको एक बात बताएं, एक कनेक्ट करते हैं आपको एक बात से, कि जैसे देखिए, अगर स्कूल का एक बच्चा, ठीक है, पढ़ने में बहुत तेज़ है और क्लास में टॉप करता है कि नहीं, टॉप करता है, और एक बच्चा है कि जो स्पोर्ट्स खेलने में बहुत इंटरेस्ट रखता है कि नहीं, चाहे जो भी हो, कबड्डी हो, खो खो, क्रिकेट हो, जो भी हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, टीचर किसको वैल्यू देगा? उस जो क्लास का टॉपर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने में मन लगता है, ये टॉपर है, इसको हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलता है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, इसलिए वो स्पोर्ट्स के दौर में गया है कि नहीं? इसलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक लेवल पे बायस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ का सरकार चेंज हो जाता है, ठीक है, सरकार अगर चेंज हो जाए तो उस स्पोर्ट्स टीम में कोच भी चेंज हो जाए, है कि अगर वो कोच चेंज हो गया फिर तो हो सकता है वो टीम में एक प्लेयर भी चेंज हो जाए, कैप्टन भी चेंज हो जाए, है कि नहीं? तो ओवरऑल बताएं तो
अगर हमारे देश में स्पोर्ट्स को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। मान लीजिए एक मिडिल क्लास का बच्चा बोल रहा है अपने पेरेंट्स को कि मेरे को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है कि नहीं, मेरे को स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है। तो उन मिडिल क्लास वाले फैमिली को पता है, कि ये बच्चा मेरा मान लो अगर नहीं कर पाया और वो पैसा फेंकने के लिए भी तैयार नहीं है, अगर वो उस बच्चा को इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में और वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, तो हमारे सरकार यहाँ का क्या है, वो स्पोर्ट्स में पैसा उतना फेंक नहीं रहे हैं, है कि नहीं। तो उतना पैसा फेंकने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मिडिल क्लास वाले फैमिली को पता है इसलिए, और यहाँ पे वो बोलेंगे पागल है क्या, ये स्पोर्ट्स में कैरियर बनाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का गलती नहीं है, यहाँ पे सारा थिंकिंग पेरेंट्स कहाँ से ले रहा है, यहाँ के सरकार से। यहाँ का पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है उससे। जैसे देखो चाइना है कि चाइना, अमेरिका, ये सब क्या है, मैक्सिमम उन लोग का मेडल क्यों ज़्यादा होता है हमारे इंडिया के कंपैरिजन में, है कि नहीं। जो कि एक बात बता दे कि अमेरिका में क्या है कि इंडिया का ही, पाकिस्तान का ही, कहीं ब्राज़ील का ही होते हैं, वहाँ का कोई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया वाले मतलब स्टूडेंट कम्युनिटी या जो भी हो, स्पोर्ट्स टीम प्लेयर हो, उनको पता है यहाँ स्कोप नहीं है इस चीज़ का स्कोप कहाँ है, वहाँ है, अमेरिका में है, चाइना में है, वहाँ है कि नहीं। इसलिए अमेरिका में कहा क्या, इंडिया का, पाकिस्तान का ज़्यादा लोग जाके वहाँ बस रहे हैं और इस चीज़ में कैरियर बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ की सरकार या जो भी हो स्पोर्ट्स के मामले में, जो भी हेड मेंबर हो इस चीज़ का, वो पैसा फेंकने के लिए तैयार है कि नहीं। चाइना में क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाइना हर चीज़ में बेस्ट है, लेकिन इस चीज़ में बेस्ट है चाइना, है कि नहीं। इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ, है कि नहीं। तो वहाँ का क्या है, वहाँ का जो गवर्नमेंट जो भी हो, स्पोर्ट्स टीम का हेड जो भी हो, है कि नहीं, वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि हाँ ये अगर बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं, उनको पता है कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो वहाँ के सरकार इस स्पोर्ट्स बच्चा को अपना एसेट मानते हैं, है कि नहीं। इसी को अपना एसेट मान रहे हैं, जो कि यहाँ के कंपेरिजन में, इंडिया के कंपेरिजन में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ के पेरेंट्स को अगर बच्चा बोले कि ये पेरेंट्स को कि हमको स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, तो उनके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पागल है क्या, इससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स का भी गलती नहीं है, उनको पता है कि हम मिडिल क्लास वाले हैं, हमारे ऊपर सरकार अगर चले गए तो पैसा नहीं खींचें। अभी देखिए अभी का सीनियर क्या है, वो हीरो बन चुका है, नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा हीरो बन चुका है, स्टार बन चुका है। तो वो हमारे यहाँ का क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, वो अब दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ये मेरे लिए स्टार बन चुका है, मैं इसको जो कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए, है कि नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, जब वो प्लेयर स्टार बन चुका है, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए मुझे पहले ही से अगर इतना पैसा फेंक दे उसके ऊपर, स्पोर्ट्स कम्युनिटी के ऊपर पहले ही इतना पैसा फेंक दे जो अभी करने के बाद, है कि नहीं। जब देखो आप एक गोल्ड मेडल जीतने पर, एक गोल्ड मेडल जब इंडिया के झोली में आ रहा है और इंडिया के पास आ रहा है, तो कितना लोग प्राउड फील कर रहा है कि नहीं। तो सोचो जब 7, 8, 10, 50 इतना गोल्ड मेडल आए, तो फिर कितना जश्न मनाएगा इंडिया, कितना जश्न मनाएगा। एक गोल्ड मेडल पे तो ये इतना जश्न मना रहे हैं कि नहीं। जो कि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि नीरज चोपड़ा का इस मुकाम तक पहुंचने में उनका खुद का एफर्ट होगा। इंडिया जैसा कंट्री में जो पॉलिटिक्स आ चुका है, उसमें हमें नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई इतना ध्यान दिया होगा, इनको कोई डेडिकेट किया होगा। वो खुद उनका डेडिकेशन होगा भाई, है कि नहीं, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं है ना कि इंडिया के 135 करोड़ वाले देश में वो बात नहीं है। उनका भी एक पैशन है, उनका भी एक जुनून है, वो भी कर सकते हैं, है कि नहीं। और मिडिल क्लास वाले भी कर सकते हैं उसमें 135 करोड़ की आबादी में, बस उनको फैसिलिटी सही दे इंडियन सरकार, है कि नहीं। जो पैसा उन लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब कोई गोल्ड मेडल एक जीत लेता है, सोचो एक गोल्ड मेडल जीतने का इतना जश्न है, 7-8 गोल्ड मेडल वही अगर वो उस ये स्पोर्ट्स कम्युनिटी पे खर्च करे पहले से, उस पर दिखाएँ, है कि नहीं, उस पर अगर दिखाएं, तो हमारे देश में ऐसा बात नहीं है कि वो भी गोल्ड मेडल लेके नहीं आ सकता है। लेके आएगा भाई, लेके आएगा, है कि नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले बार वाला ओलंपिक में इंडिया ने कोई गोल्ड मेडल नहीं लिया था, है कि नहीं। और इस बार वाला ओलंपिक में कुछ प्रोग्रेस दिखा है कि नहीं। तो इस तरह से एक प्रोग्रेस दिखा है, अगर सरकार और फंडिंग करे स्पोर्ट्स कम्युनिटी के ऊपर तो और प्रोग्रेस दिखेगा, क्योंकि वो इंडिया के 135 करोड़ वाले में वो जज्बा है, वो जुनून है कि वो कर सकते हैं। सिर्फ उनको सही राह की ज़रूरत है, उनको सरकार को सही फंडिंग की ज़रूरत है उनको। और है कि इस बार आपको बता दें जानकारी के लिए कि इस बार इंडिया
का पोजीशन ओलंपिक में 47th रैंक था, है कि नहीं। तो हो सकता है ना कि अगले बार जो होने वाला है ओलंपिक, कहीं भी हो, जो ओलंपिक होने वाला है उसमें पोजीशन सुधरे, है कि नहीं। हो सकता है मेनली मैं मान लूँ अगर 20 पोजीशन सुधर जाए, 20 जैसे 20 पे आ जाए, हो सकता है ना, फिर अगले बार जो होगा उसमें मान लीजिए टॉप 10 में आ जाए। ऐसे ऐसे सुधरेगा ना, धीरे धीरे सुधरेगा। जैसे पहले था कि अमेरिका लीड करता था ओलंपिक में, अब क्या है, अब चाइना वाला अमेरिका को मतलब पसीना छुड़ाए हुए है कि नहीं। लेकिन तो पर भी इस बार सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किसने लिया, अमेरिका ने लिया। हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने ही लिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना चाइना वाला हार मान लिया, चाइना वाला भी उसको लीड कर रहा है हर बार, चाइना वाला उसको हर बार लीड कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है अगर फंडिंग करे हमारे सरकार स्टूडेंट को, ये स्पोर्ट्स कम्युनिटी पे, तो इंडिया भी लीड कर सकता है चाइना और अमेरिका को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया ने इस बार ओलंपिक में 4 ब्रोंज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड लिया है, टोटल 7, है कि नहीं। तो यही था। और इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा, है कि नहीं, कि जो मैं बोला हूँ इसके ऊपर ये सही है या गलत है, इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि ये सुधरना ज़रूरी है, तभी विकसित करेगा। और हमारे जो मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं वो फिर फैमिली से कह सके कि हमें स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, तो उनके पेरेंट्स भी कहे कि ठीक है तू जा लड़ इसके लिए, तो उसके लिए फ़ाइट कर, है कि नहीं। जैसे जिस तरह से हमारे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत सही है, हमारे जैसा एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं है, इसका भी प्राउड फील होता है हम लोग को, है कि नहीं। हमारे जैसा एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं है, तो इसमें भी हम लोग लीड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही था, ठीक है। इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे। और आपको बता दें जो हमारे गोल्ड मैन बन चुके हैं नीरज चोपड़ा, है कि नहीं, उनको मतलब आज इंडिपेंडेंस डे के मौका पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया है इस समारोह में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए फ़ायदा मिला ही होगा, और इसको आप लोग मोटिवेशन के तौर पर लीजिए, है कि नहीं। ये मोटिवेशन के तौर पर ही हैं। जिस तरह से नीरज चोपड़ा एक आम व्यक्ति थे, पहले आम ही आदमी थे ना इंडिया के लिए, और वो आज वो स्टार बन चुका है। इसी तरह से होता है कि जब आप जैसे आप लोग IIT की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल हो चाहे इसमें हो, जब आप उस चीज़ को जीत लेते हो, उस चीज़ को मुकाम को हासिल कर लेते हो, तो फिर आपसे जूनियर आके बात करता है कि नहीं। तो इसको मोटिवेशन के तौर पे आप लीजिए, आपका ऑटोग्राफ लेता है कि नहीं। और ऐसा था ना कि 2 महीना पहले 1 महीना पहले नीरज चोपड़ा को भी कोई नहीं जानता था। तो ऐसा ही स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ भी है। स्ट्रगल लाइफ में किसी को नहीं दिखता है कितना परिश्रम कर रहा है वो, जब फिर आपका सक्सेस हो वो दिखता है लोगों को, है कि नहीं। तो ओवरऑल यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं वीडियो आज का। और हाँ, आप लोग एंजॉय कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और हाँ, आप लोग मोटिवेटेड रहिए, जिस भी कंपटीशन जिस भी के लिए आप लोग फाइट मार रहे हैं उसके लिए मोटिवेटेड रहिए, है कि नहीं। और हाँ, और आप लोग आज इंडिपेंडेंस डे है तो आप लोग नेशनल स्वीट्स तो खाना भूलिएगा मत, जलेबी खाते रहिए। हम भी अभी जाकर खा रहे हैं, लालच आ रहा है खाने का। और फाइनली जय हिंद एंड सी यू इन द, तब तक के लिए